नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे कार्यक्रम का नाम नया सवेरा एक चुनौती लिए हुए है। चुनौती मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की। चुनौती मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जहां पे विकास की गति थम सी गई थी, वहां पे विकास करने की। दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं कि झारखंड में 16 जिले जहां पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से दहशत के बादल थे, वो दहशत के बादल कैसे छट रहे हैं, वहां पे विकास कैसे हो रहे हैं। आज की कड़ी में हम आपको लिए चलेंगे नागेरी पंचायत। नागेरी पंचायत सिल्ली प्रखंड का हिस्सा है। वहां पे हम जाके देखेंगे कि पुलिस प्रशासन की वजह से कैसे वो जगह नक्सल मुक्त हो रहा है। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए नागेरी पंचायत सिल्ली प्रखंड। सरकार अपने स्तर से झारखंड को नक्सल मुक्त राज्य बनाने की ओर अग्रसर है। जिला प्रशासन और पुलिस बलों के माध्यम से सरकार इसमें सफल भी हो रही है। नक्सल मुक्त अभियान के तहत सिल्ली थाना क्षेत्र के नागेरी पंचायत में अब डर भय दहशत का माहौल समाप्त हो गया है। नागेरी पंचायत ही नहीं बल्कि इसके आसपास कई ऐसे गांव हैं जो अब नक्सलियों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। यह सब हुआ है जिला पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन के अथक प्रयास से। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम नया सवेरा में। आज के अंक में हम सिल्ली के नागेरी पंचायत आ पहुंचे हैं। यह क्षेत्र कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, जिसके कारण यहाँ विकास होना असंभव था। लेकिन पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप और सरकारी नीति के बाद यहाँ नक्सल प्रभाव खत्म हुआ और विकास की धारा बहने लगी। तो आइए मिलते हैं यहाँ के ग्रामीणों से और जानते हैं कि किस तरीके से उनका क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। पहले तो यहाँ परिवार के हर परिवार के आदमी को खाने पीने के लिए तकलीफ होता था, लेकिन अभी पहले से अभी बहुत कुछ सुधार हुआ है। सरकारी योजनाओं में भी कुछ योजना मिल रहा है, लेकिन बहुत ऐसे गरीबी हैं जो अभी भी उन लोग को नहीं मिल पा रहा है। पहले से अभी थोड़ा बदलाव लेकिन आया है। हाँ, पहले से कुछ बदलाव आया है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। अभी योजना अभी पहुंच रही है, लेकिन हाँ, PM आवास वाला आया है कुछ, लेकिन सबको नहीं मिल पाया है। वो मोटा मोटी अभी हमको लग रहा है 3% ही मिला होगा इस गांव में PM आवास। पहले जहाँ कुछ नहीं था वहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा सा 3% ही लेकिन मिलते जा रहा है। हाँ, मिलते जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधा के लिए तो हम लोग के प्रखंड पर जाना पड़ता है। स्वास्थ्य तो वहीं पर एक तो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, और अगल बगल में मिनी हॉस्पिटल भी नहीं है, जिसके कारण हम लोग को यहाँ लेकिन जाने में बहुत तकलीफ होता था पहले। लेकिन अभी रोड बन के टेम्पू वगैरह से हम लोग हॉस्पिटल तक भी पहुँच पाते हैं। पहले से जो स्वास्थ्य में जो हम लोग को कठिनाई उठाना पड़ता था, वो अभी नहीं उठाना पड़ रहा है। यानी कह सकते हैं कि पहले दूर होता था अस्पताल, लेकिन अब प्रखंड स्तर तक भी अस्पताल आ गया है। वहाँ जाके आप रोड अच्छा होने के कारण वहाँ जाके बस वहाँ जाके इलाज करा लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह भी, आप रोड बोलते अच्छा हुआ। हाँ, अच्छा है। सहिया वगैरह आती है, यहाँ पे आती है। हाँ, हाथी तो है। एम्बुलेंस वगैरह आता है। एम्बुलेंस आता है, और विशेष कोई परिस्थिति होता है तो एम्बुलेंस बुला लेते हैं फोन के द्वारा, और तब आके रोगी को भी यहाँ से उठा के ट्रीटमेंट के लिए लिया जा सकता है। और हाथी प्रभाव क्षेत्र है ही। हाँ, हाथी तो प्रभाव क्षेत्र है ही, और यहाँ 40-50 के झुंड में भी हाथी आता है, और कभी कभी बहुत फसलों को भी क्षति पहुँचाता है। सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का सख्ती से पालन किया जा रहा है। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन शिविर लगाकर ग्रामीणों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन सहित अन्य लोकप्रिय योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं के जरिए सभी जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराया जा रहा है। हाँ, ऐसे मनरेगा के तहत से यहाँ बागवानी का भी काम चल रहा है। और जैसे यहाँ के जो वर्तमान विधायक जी हैं, वो जल नल के भी काम चालू करवा दिए हैं। फायदा मिल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ सिल्ली प्रखंड में बूढ़ाबेरा, नागेरी पंचायत के बूढ़ाबेरा और दोआड़ू पंचायत में 2 बागान हुआ था। उन लोग का अभी बहुत सारे फायदा मिल रहा है, क्योंकि उन लोग का पेड़ में हर साल मोटा मोटी तो 1 लाभों को क्विंटल 10-12 क्विंटल से भी अधिक फल हर साल मिलता है। इससे उन लोग का आमदनी बढ़ा है।
मेरा नाम है शिवानी देवी, मैं बुढ़ावेरा की निवासी हूँ और मेरा पंचायत है नागेडी और मेरा थाना सिली, जिला रांची, झारखंड। पहले जो होता था नक्सली क्षेत्र भी था, महिला ज्यादा निकलती नहीं थी, तो क्या दिक्कत है? पहले घर तक सीमित रहती थी, बाहर निकलने में डर वगैरह लगता था? हाँ, घर से तो नहीं निकल पाते थे क्योंकि हम लोग का उतना जानकारी नहीं था। बाहर निकलने से डरते थे कि हम लोग क्यों काहे किस लिए जाएं। जब हम लोग समूह में जुड़े हैं तो समूह से हम लोग मीटिंग वूटिंग होने लगा, हर चीज़ को हम लोग थोड़ा थोड़ा जानने लगे। उसके बाद हम लोग निकलने लगे समूह से। हम लोग का बहुत असहाय दीदी लोग को सहायता मिलती है, जैसे समूह से ऋण लेके बहुत काम करती है, बिजनेस करती है। तो महिला जहाँ पहले घर तक ही रहती थी, हाँ, निकल करके अब आत्मनिर्भर हो रही है, अपना पैसा खुद से कमा रही है। हाँ, खुद से। हाँ, तो अब खुद से कमा रही है, अब आत्मनिर्भर हो रही है नहीं महिला? हाँ, समूह से जुड़ के हम लोग का संगठन बना, उसमें हम लोग का लोन मिलता है और लोन से दीदी लोग को हम लोग दिया जा रहा है। लोन लेके क्या बिजनेस, जैसे दीदी लोग बिजनेस कर रही है, कोई मुर्गी पालन कर रही है, कोई बकरी पालन कर रही है, कोई और बहुत सारा ले रही है। खेती बाड़ी करती है, कोई अगर बीमार पड़ जाता है उसमें भी थोड़ा बड़ा लेती है। तो ये जो ऋण मिल रहा है, जो लोन मिल रहा है आप लोगों को, तो इससे जो महिला कमा रही है तो उनके जीवन में भी बदलाव आया? हाँ, इसमें बदलाव आया है। कैसा बदलाव आता है? कैसा बदलाव? पहले नहीं कमाती थे, लोन लेके बिजनेस की, उसमें तो आमदनी हो रहा है। छात्र छात्राओं को स्कूल भेजने के लिए किताब कॉपी से लेकर पोशाक और साइकिल तक उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा हर घर को राशन कार्ड से जोड़कर उसे अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, चिकित्सा सभी गांवों में उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का एक ही उद्देश्य है कि नक्सली मुख्य धारा में वापस लौट आएं। सर, पीने का पानी बहुत दूर से लाते थे हम लोग, अप्रोक्सीमेट 100 मीटर आसपास दूर जाना पड़ता था, कुआं से लाते थे। और आसपास के लोगों को पीने के पानी की बहुत दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, समस्या थी, जिसके चलते हम लोग ब्लॉक में आवेदन दिए और सामने के श्रीमती रेखा देवी प्रमुख थी, इसको आवेदन दिए। पीने की जो समस्या थी पानी की, वो समस्या दूर हो गई थी। पीने के लिए खा लेते थे, मवेशी को नहाने के लिए सब नहीं, तालाब से मवेशी को नहाया जाता था। आपके जो गांव के लोग हैं यहाँ से सबको पीने का पानी लेके जाते थे? नहीं, ये आसपास के क्या बोलेंगे, टोला के आदमी? हाँ, टोला के आदमी। 100 मीटर के ड्यूरेशन में जितना घर है आसपास में, वो यहाँ से पानी का लाभ यहाँ से? यस सर। हाँ, आज आपके गांव में देख रहे हैं कि बिजली का तार भी पहुंचा हुआ है? ये सर, बिजली की तो समस्या पहले थी। 2013, हमको लग रहा है 2013 आसपास में यहाँ बिजली पहुँचा है और बिजली की अभी समस्या दूर हो गई। कंटिन्यू बिजली सप्लाई होता है अभी, कंटिन्यू बिजली सप्लाई। हाँ, कभी कभार ऐसे 1-2 घंटा कटता है, लेकिन हर जगह वैसा तो कटता होगा। तो लेकिन अभी बिजली की कोई समस्या नहीं होती? समस्या तो नहीं है अभी। घर में आने से बहुत तरह का सुविधा होगा? सुविधा तो होगी। बिजली घर में हमेशा रहता है तो? बिजली रहने से बहुत सारी सुविधा है, जैसे हम लोग न्यूज़ के माध्यम से पूरे देश दुनिया विदेश के समाचार सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ जानकारी मुझे प्राप्त होती है। बिजली आने से जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं, मोबाइल से हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, जिसके चलते दिल्ली, मुंबई या बड़े बड़े शहरों के अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं हम लोग। मोबाइल को एनी टाइम हम लोग चालू रख सकते हैं। पहले बिजली की जब समस्या थी तब मोबाइल को चार्ज करने के लिए हम लोग बाहर जाते थे और बैटरी से हम लोग मोबाइल चार्ज करते थे, पढ़ाई करते थे। अभी घर से ही सब कुछ ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं और सब कुछ अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है। कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं, बिजली आ गई है और क्या है कि अब मोबाइल आ रहा है, अब क्या है कि बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। यस सर। उससे आपके पढ़ाई लिखाई में कितना अंतर आया है? अंतर तो बहुत आया सर। बताइए क्या अंतर आया है? जैसे पहले पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा बड़े टीचर से पढ़ने के लिए हम लोग उतना दूर जा नहीं पाते थे, पढ़ नहीं पाते थे, उतना फीस नहीं दे पाते थे, क्योंकि हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, छोटे से मजदूर किसान के परिवार से बिलोंग करते हैं, जिसके वजह से हम लोग पढ़ नहीं पाते थे। अभी 10,000-12,000 के अप्रोक्सीमेट मोबाइल हम लोग खरीद लेते हैं और चार्ज करके एक बार रिचार्ज करते हैं, 3 महीना चलता है, आराम से पढ़ाई लिखाई क्या बोलते हैं, पटना के टीचर से पढ़ते हैं, दिल्ली के टीचर से पढ़ते हैं, मुंबई के टीचर से पढ़ सकते हैं। इससे बहुत सारा बदलाव हो गया अभी।
अच्छा, आपके गांव में देख रहे हैं सड़क भी जो पीसीसी रोड वगैरह भी बना है। हाँ, बना तो हुआ है। पीसीसी रोड बनने से क्या क्या सुविधा हुआ है? पहले जब से हम देख रहे हैं, पहले पीसीसी नहीं था, तब ऐसे हम लोग के इधर क्या बोलते हैं, चीटा मिट्टी बोलते हैं, मिट्टी से पूरा जमीन जर्जर हो जाता था, जिससे चलने में भी सुविधा नहीं होती थी, दिक्कत होती थी। साइकिल गाड़ी से तो चलना बहुत मुश्किल होता था, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आत्मसमर्पण नीति नई दिशा, एक नई पहल चलाई जा रही है। इसके माध्यम से भटके हुए युवक युवतियों को वापस मुख्य धारा में लाने में सफलता मिल रही है। इसके लिए सरकार ने जागरूकता अभियान के साथ साथ प्रचार प्रसार तेज किया है, ताकि राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। नक्सलियों के पूर्ण खात्मे के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। मेरा नाम हुआ रेखा देवी, मैं नागेड़ी पंचायत की मुखिया हूँ। पहले से मेरा पंचायत में बहुत सुधार हुआ है। जैसे अभी मनरेगा का जो काम चल रहा है, बिजली वाला मेरा यहाँ आ गया है, रोड में भी सुधार हुआ है। अभी हर घर घर जल नल योजना चल रहा है। बिजली से बहुत कुछ लाभ मिला। जैसे पहले पढ़ाई लिखाई होता था हम लोगों का डिबरी से, लेकिन उससे हम लोगों का आँख का भी बचत हुआ और मोबाइल का चार्ज हुआ बिजली से ही। इसमें हम लोगों को पूरा देश दुनिया का खबर भी मिल रहा है। बिजली के द्वारा ही टीवी चैनल ये सब भी चलता है, इससे हम लोग देखते हैं तो पता चलता है सब कुछ। तो बिजली का तो सुविधा, सड़क का क्या सुविधा आपका आया है? जैसे पहले सड़क नहीं था, यहाँ तो गड्ढा उड्ढा था, मुरुम सब था, तो यहाँ से तो आदमी सब पैदल जाता था। वहाँ जब सिल्ली कहीं भी निकलना रहता था तो पैदल जाता था। किसी का अगर बुखार उखार आया तो उसको भी वही पैदल ले जाना पड़ता था। तो अब सड़क जब बना तो इसमें जैसे अभी घर गांव में हम लोग का ऑटो हुआ, एम्बुलेंस सब आप अगर खबर कर दीजिएगा सहिया के माध्यम से या तो कोई जनप्रतिनिधि के माध्यम से, तो यहाँ एम्बुलेंस पहुँच जाता है। तो इसे सड़क से हम लोग को वहाँ सिल्ली तक निकाल देता है। यही सब हम लोग को सुविधा हुआ। ये तो हो गया सड़क से, आपको मतलब स्वास्थ्य सुविधा भी मिल रहा है। हाँ, अस्पताल आने जाने में दिक्कत नहीं हो रहा है। शिक्षा की क्या सुविधा विकास हुआ आपके क्षेत्र में? शिक्षा का भी विकास हो रहा है। यहाँ स्कूल पढ़ाई लिखाई टीचर लोग आता है कि नहीं, क्या उसके बारे में बताइए। टीचर आते हैं। हम लोग का यहाँ यही कमी है कि स्कूल में टीचर का कमी है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हर स्कूल में टीचर का बहाली करें, तभी अच्छा पढ़ाई होगा। टीचर का हर स्कूल में कमी है। ठीक है, लेकिन अभी पढ़ाई जो विद्यार्थी जो है, लेकिन अब जब क्या होता है, स्कूल की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते थे। अब स्कूल जो सुचारू ढंग से चल रहा है तो लेकिन पढ़ पा रहे विद्यार्थी। अभी विद्यार्थी पढ़ पा रहा है, लेकिन शिक्षक का कमी है उसमें। और जो ये आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है लोगों का, स्वास्थ्य लाभ है, वो आपके गांव में क्या कार्ड बन रहा है, लोगों को उसका लाभ मिल रहा है? हाँ, आयुष्मान कार्ड अभी भी बना रहा है। और कुछ आदमी तो बोलता है वहाँ आयुष्मान कार्ड में कुछ मदद भी मिला है, उसमें लाभुक भी हुआ। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि पहले लोग शौचालय करने खेत खलियान या कहीं जाया करते थे, अब क्या हो कि सरकारी योजना के तहत अब सबको शौचालय मिला, तो आपके यहाँ पे शौचालय मिला है, लोग शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसके बारे में बताइए। हाँ, इसमें तो लोग शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। आत्मसमर्पण योजना की वजह से ढेरों नक्सलियों को मुख्य धारा में फिर से वापस लाने में मदद मिली है। ऐसे युवक युवतियां हथियार डालकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। वे समाज के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। उन्हें ओपन जेल में परिवार के साथ रहने की सुविधाएं दी जा रही है। उनके परिजनों और आश्रितों के देखभाल के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। महिलाओं का सबसे ज्यादा इसमें सुविधा हुआ है। जैसे पहले सबका मान सम्मान, इसमें सबका इज्जत हम लोग का बचा रहा है। शौचालय में पहले से बहुत सुधार हुआ है। अब आदमी के लिए घर बहुत जरूरी होता है। पहले जब यहाँ पे कभी नक्सल क्षेत्र हुआ करता था, ये तो नक्सल क्षेत्र का यहाँ पे लोग का बहुत सारा विकास नहीं हो पाता था, सड़क नाली बिजली कुछ नहीं आ पाता था। लेकिन अब यहाँ पे धीरे धीरे सब योजनाएं पहुँच रही है, तो अब आवास भी लोगों को मिल रहा होगा।
हाँ। आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना है सरकार की, वो यहाँ तक पहुँच रही है तो लोगों को कितना फायदा हो रहा है? इसमें बहुत फायदा हो रहा है आवास वाला में। जैसे पहले आवास सब मिलता था, उस टाइम ज़्यादा नहीं मिला है, और अभी मिल रहा है। करीब हर साल इसका टारगेट होता है इसमें आवास वाला का। तो आवास यहाँ लोग, बहुत सारे लोगों को लाभुक है जिनको आवास मिला है, आवास योजना के तहत उनको लाभ मिला है। अच्छा, यहाँ राशन का भी सुविधा लोगों को, प्रधानमंत्री अन्न योजना जो है प्रधानमंत्री का जो है, उसके तहत कोरोना काल या उसके बाद या भी लोगों को राशन भी मिलता होगा, उसकी क्या सुविधा है यहाँ पे? राशन तो मिलता है सबको यहाँ। जैसे कोरोना काल के बाद कुछ मिल रहा था, वही फ्री में दे रहा था। अभी तो जैसा मिलता है हर महीना वाला आवंटन वही मिलता है। हर महीने वाला राशन सबको मिल रहा है, सबको लाभ मिल रहा है इसका। हाँ। और कुछ बताइए, और क्या क्या योजनाएं आपके ग्राम में चल रही है? कौन कौन सी योजनाएं चल रही है जिसका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है? यहाँ अभी मनरेगा का ही चल रहा है। मनरेगा का क्या काम चल रहा है आपके गाँव में? अभी कुआं चल रहा है, डोभा चल रहा है, आम बागवानी चल रहा है। अच्छा, कुआं चल रहा है, डोभा चल रहा है, आम बागवानी। डोभा से बहुत लाभ होता होगा ग्रामीणों को, क्या लाभ होता है उनको? मवेशी वगैरह से नहाने वगाने, खेत सिंचाई करने में उनको किस तरह का लाभ हो रहा है? उसमें सिंचाई वाला भी लाभ हो रहा है, मवेशी बैल को भी पीने वाला हो रहा है। हो सकता है कहीं नहाने का सुविधा नहीं है तो वो भी चल रहा है। वो भी चल रहा है। और आम बागवानी का बात कर रहे हैं, जो मनरेगा का आम बागवानी मिल रहा है, इससे बहुत सारे किसान जिनकी पड़ती जमीन थी उनको कितना फायदा हो रहा है? जैसे वृक्ष होगा 5, ये तो वृक्ष तो आपका 3 साल से ही फल देने में स्टार्ट करता है, लेकिन उसको अधिक से अधिक 7-8 साल होने के बाद उसको फल जो देता है ना, उसका रखना चाहिए। वो लाभों को फायदा होगा। जितना भी वहाँ आम बागवानी होगा उसमें आम में फलेंगे तो वो वही लाभों के उसका व्यापार करेंगे, उसमें कुछ मदद होगा लाभों को। तो दर्शकों, हमने देखा कैसे नागेड़ी पंचायत की कहानी बदल चुकी है, और ये कहानी बदलने में पुलिस प्रशासन का सहयोग है। कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन अगर न हो तो सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो योजना बना रही है, उस योजना को जन जन तक पहुंचाने का, लोगों को दहशत से बाहर निकालने का काम प्रशासन कर रही है। तो आइए मिलते हैं प्रशासन से, जानते हैं कि वहाँ पे कैसे काम हो रहे हैं। सिल्ली प्रखंड के नागेड़ी पंचायत जो है वो एक ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से है, जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र है। सबसे दिक्कत वहाँ पर थी कि वहाँ सड़क नहीं थी, और जिस कारण से प्रशासन को वहाँ जाने में दिक्कत होती थी, लोगों को भी प्रखंड आने में दिक्कत होती थी, और इसका लाभ कहीं ना कहीं नक्सलियों के द्वारा उठाया जाता था, और सरकारी योजनाएं भी क्षेत्र तक नहीं पहुँच पाती थी। लेकिन वर्तमान में पक्की रोड बन गई है और ग्रामीण भी जुड़ पाए हैं, प्रखंड से सरकारी योजनाओं से जुड़ पाए हैं, और पुलिस प्रशासन का भी लगातार वहाँ पर दौरा होते रहता है, जिस कारण से वर्तमान में नक्सली गतिविधि लगभग नगण्य हो गई है, और वहाँ पर विकास योजनाएं सुचारू ढंग से चल रही है, और स्कूल भी सुचारू ढंग से चल रहे हैं। बहुत सारे जल मीनार बने हैं, पेयजल से संबंधित योजनाएं, स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं, शिक्षा से संबंधित योजनाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सर, आपने जो है कि स्कूल, नल जल योजना, ये सब तो पहुंचे। स्वास्थ्य का भी आपने बात किया, तो स्वास्थ्य योजनाएं जो सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत, जो ग्रामीण क्षेत्र गरीब लोगों के लिए है, वो वहाँ पहुँच करके उनको स्वास्थ्य लाभ कैसे दे रही है आप, जो वहाँ पे नक्सल प्रभाव खत्म हो गया? पूर्व में जब नक्सल प्रभावित होने के कारण से डॉक्टर्स नहीं जा पाते थे, और हमारी सहिया दीदी या एएनएम भी वहाँ पर काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आने जाने में भी दिक्कत होती थी, और एक भय सताता रहता था, जिस कारण से महिला कर्मियों को, आशा दीदियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, एएनएम दीदियों को वहाँ पर जाने में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन अब वहाँ पर एएनएम दीदी रह करके अपने कामों को कर रही हैं, और निर्भय होकर के स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ग्रामीण जनता को दिया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य लाभ है आयुष्मान भारत, अब सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी लोगों तक पहुँच रहा है, उसका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये लाभ ग्रामीणों तक पहुंच रहा है, इसके बारे में जागरूक भी हो रहे हैं लोग, और बहुत सारी सुविधाएं वहाँ तक पहुंची है। आयुष्मान कार्ड बने हैं, और जो हमारी दीदियां हैं, स्वास्थ्य सहिया या स्वास्थ्य से संबंधित जो भी कर्मी हैं, वो निर्भीक होकर के उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सर, ये कहा जा सकता है कि
जो नक्सली क्षेत्र होते हैं उनका एक बहुत बड़ा रीजन होता है वो मुख्य धारा से कटे हुए होते हैं, जिला मुख्यालय से कटे हुए होते हैं, तो वहाँ लोगों में भटकाव ज्यादा होता है। तो ऐसे क्षेत्र जो अब नक्सल मुक्त हो गए हैं वो दोबारा नक्सल प्रभाव के अंदर ना आए, तो वहाँ के लोगों से जुड़ना पड़ता है, कुछ कम्युनिटी कुछ खेल महोत्सव वगैरह करवा करके लोगों से जुड़ना पड़ता है। तो यहाँ प्रखंड स्तर पे क्या कार्य किया जा रहा है ताकि युवाओं का जुड़ाव मुख्य धारा से रहे, वो भटकाव की ओर ना जाए? सबसे पहले तो अभी योजनाओं से मनरेगा योजनाओं को वहाँ बहुत सारे ग्रामीणों को जोड़ा गया है। मनरेगा योजनाओं से आम बागवानी दिए गए हैं और खेल के तहत भी खेल को बढ़ावा देने के लिए बीच बीच में उनका कार्यक्रम होते रहता है, खेल आयोजित किए जाते हैं और क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। और हाल में ही हम लोग वहाँ पर मुख्यमंत्री फुटबॉल आमंत्रण जो प्रतियोगिता थी उसके तहत में टीम का गठन करके खेल का आयोजन किए। इस तरह से बहुत सारे लाभ ग्रामीणों तक पहुंच पा रहे हैं। सर, ऐसे लोग जो अभी भी भटके हुए हैं, नक्सलियों से जुड़े हुए हैं, तो वैसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग संदेश देना चाहेंगे कि लोग मुख्य धारा में जुड़े और जो भी उनकी मांगे हैं उसको सकारात्मक ढंग से मुख्य धारा में जुड़ करके सरकार का प्रयास भी है कि जो भी योजनाएं बन रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्याएं रही, समस्याओं के कारण से नक्सली गतिविधियों में बढ़ावा मिला था, लेकिन चूंकि सरकार की प्राथमिकताएं रोजगार सृजन जैसी योजनाएं हैं, बहुत सारे रोजगार भी दिए जा रहे हैं, रोजगारों से जोड़ा जा रहा है, मनरेगा की योजनाएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं हैं, शिक्षा से संबंधित सुविधाएं हैं, तो लोग मुख्य धारा से जुड़े और नक्सली गतिविधियों से हट करके निर्भीक होकर के जीवन को व्यतीत करें और अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा और उज्जवल भविष्य प्रदान करें। दर्शकों, आज के अंक में हम आपको लिए चले नागेड़ी पंचायत सिल्ली प्रखंड। वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन चलते चलते आपको याद दिलाएंगे कि कोविड-19 बीमारी पूरी तरीके से नहीं गई है, इसलिए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। और अगर आपने अपना टीकाकरण नहीं कराया है तो अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।